आज के समय में हर तीसरा इंसान एस्ट्रोलॉजर है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? एस्ट्रोलॉजर का काम डर पैदा करना नहीं होता, उसको उस डर से निकालना होता है। सुनील जी, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप ये बताइए। अब रेमेडीज करके अगर सब कुछ हो चुका होता तो आज के जितने भी टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इस तरीके की रेमेडीज करके वो लोग टॉप लेवल पे पहुंच चुके होते हैं आज की डेट के अंदर। अगर मैंने विश मांगी मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो मतलब हॉस्पिटल्स बंद, मैंने मांगा फिर मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, खूब धन आ जाए तो बैंक्स बंद, तो मतलब आप तो भगवान बन जाओगे। और यही उपाय आप सब दुनिया को बता रहे हो। के ऊपर चैट करने वाले ये पॉडकास्ट जरूर सुने, जिनको 5 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन चाहिए, 5 मिनट के अंदर अपना भविष्य जानना चाहते हैं, 5 मिनट के अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी वही पीरियड बता रही है, न्यूमरोलॉजी भी वही पीरियड बता रही है, अफेयर्स पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हम पामिस्ट्री ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बंदा थाईलैंड अपने बिजनेस के काम से गया या किसी और काम से गया। लोग आज के समय में ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, लोगों के पास समय नहीं है, भागती दौड़ती जिंदगी है, तो लोग चाहते हैं कि हम ये छोटी सी रेमेडी 21 दिन 41 दिन करें और हमारा काम हो जाए। अगर एस्ट्रोलॉजर साहब, अगर पंडित जी मैं रेमेडी कर रहा हूँ या आप रेमेडी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, इसका असर मुझे कितने समय में हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? अगर आप ऐसा कर लोगे ना, पंडित कभी भी आपको रेमेडी नहीं बताएगा, छोड़ देगा, वो एस्ट्रोलॉजी भी भाग जाएगा, कभी बताएगा नहीं रेमेडी, क्योंकि उसको पता होता ही नहीं है ना। कपल्स की बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाती है, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है जो उनकी जिंदगी खराब कर जाता है। दोनों एक जैसे रखो, अगर दोनों अफेयर वाले, दोनों अफेयर वालों की शादी करा दो, तू भी अपनी जिंदगी में मस्त, तू भी अपनी जिंदगी में मस्त। ऐसे के साथ मत कराओ कि इसका ये अफेयर वाला है या बिना अफेयर वाला है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी खराब होती है। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर तीसरा इंसान खुद को एस्ट्रोलॉजर का एक्सपर्ट बताता है। कोई कहता है वे सिर्फ 5 मिनट में आपका फ्यूचर बता देगा, तो कोई दावा करता है कि आपकी पूरी डेस्टिनी पहले से ही लिखी हुई है। लेकिन इन सभी क्लेम्स में कितनी सच्चाई है, कितने मिथ्स, आज हम इन्हीं सवालों का सच जानेंगे। सुनील जोगपाल जी फ्रॉम नक्षत्र वेदा, ये कई सालों से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस कन्वर्सेशन में हम प्रेडिक्शंस, डेस्टिनी, रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कई पॉपुलर मिथ्स को डीकोड करेंगे। हमने आपका लास्ट का पॉडकास्ट देखा था, वो बहुत अमेजिंग था। आपने कई मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करी और मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखे गए, लोगों के बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया था उन कमेंट्स के अंदर। तो आज उसी कड़ी में इस पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति को क्यूरियोसिटी होती है अपना भविष्य जानने की। मगर समाज में यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत मिथ्स भी फैले हुए हैं, ऐसी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं जिनको सुनकर, देख के लोग डर जाते हैं। आप इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपने समय दिया और हमें यहाँ पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा। जो भी हम डिस्कशन करें, जो भी हम मैसेज लोगों को डिलीवर करें, वो बहुत पॉजिटिव हो और लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। देखो, एस्ट्रोलॉजर का काम डर पैदा करना नहीं होता, उसको उस डर से निकालना होता है। या यूं कहूं कि उसको आने वाले समय में, चाहे अच्छा हो चाहे नेगेटिव, कैसा भी समय हो, उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह काम करती है, जैसे मौसम विभाग बताता है कि कल बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं कराता, वो ये बताता है बारिश होगी, अब उस बारिश में आपको रेनकोट पहन के जाना है, नहीं पहन के जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती, गाइड करती है, एक संभावना बताती है, गाइडेंस देती है। और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, इस हमारी गाइडेंस के थ्रू लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा बदला है और बहुत चेंजेस हमने लोगों की लाइफ में आते हुए देखे हैं। राइट। सो व्यूअर्स, आप भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे, वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते होंगे। अगर आप किसी ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने आपको बता दिया कि 6 महीने बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे या फिर तैयारी करेंगे? सर, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अगर सारा खेल डर का है, अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आप उसका उपाय नहीं पूछोगे, और उपाय नहीं पूछोगे तो फिर माल कैसे आएगा उनकी जेब में? तो सारा खेल डर का है। मरता क्या नहीं करता। अगर मान लो मेरे को पता चल जाए कि 6 महीने बाद अगर इंसान की नौकरी चली जाएगी, तो क्या करेगा? तैयारी करना शुरू करेगा ना नौकरी की, बेटर नौकरी की तैयारी करना शुरू करेगा। ये थोड़ी ना डर जाएगा कि मुझे यही नौकरी चाहिए, कुछ और नहीं है मेरे को, नौकरी के अंदर कुछ और नौकरी नहीं चाहिए। तो ये डर का जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है ना, तो इससे हमें निकलना चाहिए। और हमें जब पता है कि 6 महीने बाद नौकरी चली जाएगी, अगर इसने प्रेडिक्ट कर भी दिया है, तो ऑल्टरनेटिव और भी तो हैं। तैयारी करना शुरू करो, 6 महीने बहुत होते हैं, तैयारी करना शुरू करो और आप उस 6 महीने के बाद देखोगे 6 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आ गए हैं और आपको नौकरी मिल जाएगी। इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती। बहुत लोग तो तैयारी की बजाय रेमेडीज शुरू कर देते हैं।
अब रेमेडीज करके अगर सब कुछ हो चुका होता तो आज के जितने भी टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित हैं, जो आजकल के समय के अंदर रेमेडीज देते हैं, कोई कहता है कि यहाँ दही लगा लो, शुक्र मजबूत कर लो, कोई कहता है दारू पीने से कि अपना शुक्र मजबूत हो जाता है, तो इस तरीके की रेमेडीज करके वो लोग टॉप लेवल पे पहुंच चुके होते हैं आज की डेट के अंदर। वो लोग यहाँ नहीं बैठे होते, हम लोगों के साथ कंसल्टेशन में नहीं बैठे होते। तो इन लोगों ने जो सोशल मीडिया साइट है इसको खराब कर रखा है, ये डर का माहौल क्रिएट किया गया। और सबसे खराब चीज मैं ये मानता हूं कि इन्होंने एक शॉर्टकट तरीका अपना दिया गया है ताकि लोग शॉर्टकट के पीछे भागें। लोगों उनकी जिंदगी में मतलब सुलझी हुई जिंदगी को खराब करने का क्या तरीका है, यही उपाय देके उनकी जिंदगी खराब करना, मैं इसी चीज को मानता हूं। So, आपकी नजर में ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने डर का माहौल फैला रखा है इस समाज में? देखिए बहुत सारे, अब आपको मैं नाम क्या लूं, बहुत सारे फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। एक कहता है कि इस दिन वो सिंह द्वार का एक इन्होंने कंसेप्ट चालू किया था अगस्त के अंदर कि सिंह द्वार खुलेगा 8:08 पर, आप अपनी विश मांगना, एक हाथ में वो मतलब विश मांगना, एक पेपर पे लिखना और उसको आसमान में उड़ा देना, आपकी विश पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो सपोज मैंने विश मांगी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो क्या मुझे ज्ञान मिल जाएगा? ठीक है, चलो ज्ञान मिल गया तो मतलब स्कूल बंद। अगर मैंने विश मांगी मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो मतलब हॉस्पिटल्स बंद। मैंने मांगा फिर मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, खूब धन आ जाए, तो बैंक्स बंद। तो मतलब आप तो भगवान बन जाओगे। और यही उपाय आप सब दुनिया को बता रहे हो कि दुनिया में सबको भगवान बना दोगे आप। कैसे पॉसिबल है? आप क्या कर क्या रहे हो समाज के अंदर? तो सुनील जी, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप ये बताइए। हमें बिजनेस क्या करना, हमें तो लोगों को सही गाइडेंस देनी है, हम लोगों को सही दिशा दिखानी है, सही राह दिखानी है, सही दिशा देखकर सही दिशा में चलाना है उनको, ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। आज के समय में सोशल मीडिया, जैसे ही हम अपना मोबाइल देखते हैं, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स की रील्स तुरंत आना शुरू हो जाती हैं। आज के समय में हर तीसरा इंसान एस्ट्रोलॉजर है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हर कोई कहता है कि 5 मिनट के अंदर मैं आपको आपकी प्रेडिक्शन कर दूंगा। 2 मिनट का क्लेम करने वाली मैगी भी 5 मिनट से पहले नहीं बनती, उसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सोचो आप 5 मिनट के अंदर किसी इंसान का भविष्य कैसे बता सकते हो? तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूँ कि सामने वाले की डिटेल्स ले लेता हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, उसके हाथों की प्रिंट्स हो गए। अगर पॉसिबल होता तो मैं मतलब फेस टू फेस उसको देखता हूँ, अदरवाइज मैं उनकी चीज़ों को मतलब व्हाट्सएप पे मंगवा लेता हूँ और उसको देखता हूँ। फिर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता हूँ उसका कि इसका क्या कंक्लूजन आएगा। ठीक है, फिर आराम से आप अपनी पूरा वर्कआउट करने के बाद उनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो उनको सही गाइडेंस देना है, मतलब जल्दी गाइडेंस नहीं देना मुझे। के ऊपर चैट करने वाले ये पॉडकास्ट जरूर सुने। जिनको 5 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन चाहिए, 5 मिनट के अंदर अपना भविष्य जानना चाहते हैं, 5 मिनट के अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। इस पॉडकास्ट में आपके इतने मिथ्स जो मार्केट में, जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, वो सारे मिथ्स ब्रेक होंगे। तो क्या कहेंगे सुनील जी आप इस बात पे? देखो, हमारा तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लैनेट को देखने के बाद नक्षत्र लॉट, देन सब लॉट, इतनी डेप्थ में जाकर हम प्रेडिक्शन का एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्लैनेट एक कंपनी का एम्प्लॉय है, नक्षत्र लॉट एक कंपनी का टीम लीडर है, और जो सब लॉर्ड है वो सीईओ है। तो बिना सीईओ के नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट की जो पावर है वो कम रहती है, और बिना नक्षत्र सब लॉर्ड के कुछ नहीं हो सकता, बिना सीईओ के कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी प्रेडिक्शन इस तरीके से होती है। प्लस इसके अंदर हम फिर ऐड करते हैं न्यूमरोलॉजी, जो हमें बहुत बेटर तरीके से प्रेडिक्शन देती है, मतलब बहुत ही हेल्पिंग टूल है एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ना न्यूमरोलॉजी बता पाती ना एस्ट्रोलॉजी बता पाती, फिर हम इसमें पामिस्ट्री ऐड करते हैं। फिर पामिस्ट्री ऐड करने के बाद प्रेडिक्शन और बेहतर तरीके से निकल के आ पाती है। तो हम इन तीनों को मिला के हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी प्रेडिक्शन 90-95% भी आ जाए तो हमें लगता है कि ठीक है। 100% तो क्लेम कर ही नहीं सकते हम लोग। राइट। सो क्या प्लैनेट्स देख के एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकता है? देखो, बहुत लोग प्लैनेट देख के प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन प्लैनेट देख के प्रेडिक्शन कैसे कर दोगे आप? क्योंकि प्लैनेट के अंदर नक्षत्र लॉर्ड भी है, सब लॉर्ड भी है। सबको कंबाइन करके मुझे लगता है प्रेडिक्शन करनी चाहिए। सपोज अगर मान लो किसी की लाइफ के अंदर पता चलता है कि मेरा हस्बैंड का नेचर थोड़ा अलग तरीके का है, मतलब थोड़ा नेगेटिव नेचर है, तो अब एस्ट्रोलॉजी बताएगी कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा मतलब एग्रेशन वाला है, थोड़ा सा लव वाला है, ठीक है, मोहब्बत करने वाला है। अब
इसके अंदर न्यूमरोलॉजी बता देंगे तो पता चल जाएगा कि अफेयर्स कितने होते हैं उस पीरियड के अंदर। एस्ट्रोलॉजी भी वही पीरियड बता रही है, न्यूमरोलॉजी भी वही पीरियड बता रही है, अफेयर्स पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हम पामिस्ट्री ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बंदा थाईलैंड अपने बिजनेस के काम से गया या किसी और काम से गया। तो ये हमें पामिस्ट्री बताती है। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आप किन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं चार्ट देखते हुए? देखो, सबसे पहले मुझे लगता है इंसान का नेचर, नेचर के बाद उसका करियर, उसकी एजुकेशन, उसकी मैरिज, चाइल्ड बर्थ, उसके बाद उसका प्रोफेशन कौन सा बेस्ट रहेगा उसके लिए, वो बिजनेस रहेगा या जॉब करेगा। उसके बाद उसका आगे चल के लाइफ के अंदर उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। इस तरीके के फैक्टर्स हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। तो फिर उसको देख के सारा हम प्रेडिक्शन करते हैं, जिसको भी बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हो कि क्लाइंट को मुझे ये चीज़ पूछना है। जैसे किसी को अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में पूछना है कि शादी करनी है, तो हम उसी के हिसाब से फिर उसका मैरिज चार्ट देखते हैं और फिर उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस तरीके का है। तो आप इसमें करना चाहो नहीं करना चाहो। सुनील जी, आप अपने किसी क्लाइंट की ऐसी प्रिडिक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो आपने की हो और वो सच हो गई हो? देखिए, 2022 में मेरे एक क्लोज रिलेटिव हैं, उनको मैंने कहा था मैरिज के पर्पज़ से कि इन दोनों के चार्ट जब मैंने देखे तो मैं इन दोनों की बॉन्डिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और मैरिज कंपैटिबिलिटी नहीं है और ये चल नहीं पाएगी। तो मेरा जो रिलेटिव था वो मेल था, तो मैंने उसको बोला नहीं चल पाएगी। तो उसने कहा नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम तेरा भी नेचर जानते हैं, तो नहीं कर पाएगा। तो उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास गया, उसको फिर चार्ट दिखाया, क्योंकि होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसको चार्ट दिखाया, उसने कुछ उपाय वगैरह कराए और उसने कहा ठीक है जी शादी हो जाएगी। उपाय करके शादी हो गई। अब 2.5 साल तो उनकी शादी बहुत अच्छी चली। 2.5 साल तो बहुत अच्छी शादी चली, एक्साइटमेंट था। उसके बाद वो लोग अलग हो गए। लड़की अपने घर है, लड़का अपने घर है, और 1.5 साल से वो लोग आज तक मिले नहीं हैं और अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं डिवोर्स की। अब मैंने उसको बोला उसी पंडित, उसी एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछो कि ऐसा क्यों किया। जब हम बता रहे हैं चीज़ें आपको कि चीज़ें दिख रही हैं हमारे को, यार हम अपने घर वालों, अपने परिवार को तो गलत नहीं बताएंगे। हम अपने बारे में हम दूसरे लोगों को गलत नहीं बताते, तो अपने परिवार वाले लोगों को कैसे गलत बता देंगे। तो इस तरीके से मैंने प्रेडिक्शन करी। तो आज चीट के अंदर वो इंसान कहता है कि हाँ वाकई में उस चीज़ के अंदर बहुत ही वजन था जो मैंने उसको प्रेडिक्ट की, और मुझे बहुत मानता है। तो ये चीज़ थी। एक अभी रिसेंटली मेरे पास जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था उसके थ्रू का क्वेरीज आई, तो मेरी टीम है तो वो क्या करती हैं, पहले सारी डिटेल्स लेके एनालिस करके टाइम निकाल के, मैं से टाइम लेके फिर मुझे प्रेडिक्शन के लिए देती हैं। तो तब हमने उस कुंडली को देखा तो उसकी रिक्वायरमेंट थी जॉब नहीं है। आप चाहो तो उसका हम लगन चार्ट हम लोग दिखा सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरी जॉब नहीं लग रही। और कैन यू इमेजिन, जब मैंने उसकी कुंडली देखी कि तो पूरी कुंडली एजुकेशन से भरी थी। और जब मैंने उसको बताया कि आपकी कुंडली में पूरा एजुकेशन से भरी हुई है, तो उसने कहा सर मैं PhD कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं है। अब जॉब ना होने का रीज़न यही था कि उसकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जो उसको जॉब नहीं करने देंगे। अगर वो जॉब करेगा, पैसा आएगा तो बैंकरप्सी हो जाएगी। तो मैंने फिर उसको सलाह दी कि आप जॉब ना करके जो आपका ज्ञान मिला है उसको बांटना शुरू करो, आप टीचिंग का काम करो, टीचिंग लाइन में जाओ, और इस तरह आपकी लाइफ चल सकती है। और आज जो पॉडकास्ट ये देख रहे होंगे तो उनको जानकर खुशी भी होगी कि आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने उनके बारे में बात की है। तो उनको मैंने सलाह दी, तो और उनका जब फीडबैक लिया मेरी टीम ने कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने बताया कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया और उनकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आई। जो इतने टाइम से, इतने भ्रम में, इतनी टेंशन में, इतने स्ट्रेस में जो चल रहे थे, क्लैरिटी आने से अपनी लाइफ को एक सही दिशा मिल पाई उनको। अब वो उसी लाइन के अंदर जा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। राइट। आपके हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं वो पॉसिबिलिटीज बताते हैं या एक डायरेक्शन देने का भी काम करते हैं? देखिए, एक कुंडली, इस पर भी मैं एक एग्जांपल दूँ। एक कुंडली है मेरे पास काफ़ी समय पहले कि भाई नई मैरिड कपल से उनकी फैमिली आई कि इनके भाई 2-3 सालों के बच्चे नहीं हो रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक विंडो बता दी कि ये विंडो एक बेस्ट विंडो है, इसके अंदर आप प्रयास करना, आपके रिजल्ट आने की संभावना 90-95% है, मतलब अच्छी है। तो उनको ही बताया। अब उन्होंने क्या करा, जो भी किया, चले गए वो लोग। अब उसके बाद 1-1.5-2 साल बाद वो मुझे किसी तरह, चांस वाली बात थी, किसी के थ्रू वो उनको पता चला, कोई लाया उनको साथ में, तो उनके साथ वो आए। तो मैंने पूछा आपने तो ऐसे प्रेडिक्शन ली थी, क्या हुआ? मेरे बच्चे कह रहे नहीं हुए। हाँ क्यों? अब आप सोचो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लड़का मर्चेंट नेवी में था, 2 साल से घर ही नहीं आता। अब तो कहाँ से बच्चे हो जाएंगे? हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, उसमें कर्म तो आप ही को करना है ना उसके अंदर। हम लोग कर्म नहीं है, हम कर्म आप ही को करना है। तो
हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, मेहनत आपको करनी है और उसका रिजल्ट आपको निकाल, डिसीजन फाइनल डिसीजन आपको लोगों का होता है। रेमेडीज का एक्चुअल रोल क्या होता है? ये उपाय या पूजा पाठ ये एक्चुअल में काम करती हैं कि बस हमारा एक मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि ये रेमेडी हमने कर ली और हमारा काम हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने कि रेमेडी से अगर सब कुछ बदल चुका होता तो इस दुनिया में हर बंदा टॉप लेवल पे होता। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर, पंडित सबसे टॉप लेवल पे बैठे होते, मतलब पीएमबी, पीएम, अपने प्रेसिडेंट, ठीक है, इस वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो फिर सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर पंडित लोग होते हैं। लेकिन ऐसा हम देख पा रहे हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। अब पूजा पाठ, आपने बात की, पूजा पाठ हमारी बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मुझे लगता है सबको करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, कामनेस आती है लाइफ के अंदर। एक जब हम कहते हैं ना किसी को ध्यान में बैठो, तो उस जब आप बैठते हो ध्यान में तो इतनी मल्टीपल जो चीज़ चल रही होती है, चल रहा था पूरी दुनिया जहान में आप घूम रहे होते ना, वो आप एक जगह लाके शांत होके बैठ जाते हो। धीरे धीरे आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है और आपको लगता है देखो सब प्रश्न भी आपका है और उत्तर भी आपको वहीं से मिलेगा। हम दुनिया में भटकते रहते हैं, दुनिया में ढूंढते रहते हैं, आप करके देखो, मैं कहता हूं आपकी लाइफ के अंदर आपके जवाब खुद मिल जाएंगे। मगर ये रेमेडीज भी तो तभी बनी है कि लोग आज के समय में ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, लोगों के पास समय नहीं है, भागती दौड़ती जिंदगी है, तो लोग चाहते हैं कि हम ये छोटी सी रेमेडी 21 दिन 41 दिन करें और हमारा काम हो जाए। तो फिर एक काम करना चाहिए सबको कि जो इंसान उसको रेमेडी बता रहा है एक पेपर पे लिखना चाहिए कि अगर रेमेडी का असर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्लियर कट, जो भी एस्ट्रोलॉजर बता रहा है एक पेपर लेकर जाओ, एग्रीमेंट, कि अगर एस्ट्रोलॉजर साहब, अगर पंडित जी मैं रेमेडी कर रहा हूँ या आप रेमेडी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, इसका असर मुझे कितने समय में हो जाएगा? वो क्या कहते हैं समय में? अगर वो कहते हैं इतने समय में, तो अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? ऐसा कुछ एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे ना, पंडित कभी भी आपको रेमेडी नहीं बताएगा, छोड़ देगा, वो एस्ट्रोलॉजी भी भाग जाएगा, कभी बताएगा नहीं रेमेडी, क्योंकि उसको पता होता ही नहीं है ना, और होता तो खुद कर लेता है यार वो। तो फंसा रखा है हमारे को, क्योंकि हमारे को शॉर्टकट चाहिए। हमें पैसा मेहनत से नहीं, रेमेडीज से चाहिए। आप बताओ पैसा कैसे आ जाता है? मतलब आप यहाँ बैठे बैठे आपको पैसा बरस से थोड़ा जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, कर्म तो करने पड़ेंगे आपको। फिर आपको हेल्थ के लिए क्या घर से निकलना पड़ेगा, हेल्थ बेटर करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, अगर हेल्थ खराब है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पैसे चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, डिपॉजिट। क्यों बनी है? ये लोगों को घुमाने के लिए, ताकि लोग कनेक्ट रहें, लोगों को मिथ में क्रिएट करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए। लोग इसी में फंसे रहे, निकल ही ना पाए। तो क्या आप रेमेडी नहीं देते? मेरी रेमेडीज अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में जेन्युइन बहुत रेमेडीज है। जैसे अगर मान लो जब हम कुर्सी की कुंडली में देखते हैं कि इस इंसान का नेचर बहुत एग्रेसिव नेचर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7वां 8वां और 12वां घर एक ऐसा होता है जो एग्रेशन का दिखाता है। तो अगर ये एग्रेशन वहाँ पे शो करता है तो हम कहते हैं कि आप है ना जो एग्रेशन वाली पार्ट है ये जिम में चले जाओ, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी रिलीज करो और ध्यान में बैठ जाओ। जो इतनी जो उथल पुथल चल रही है ना जिंदगी में वो शांत हो जाएगी। ऐसी कुछ ऐसे होते हैं जो मनी की कैलकुलेशन जिनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा चलती रहती है, तो उनको हम कहते हैं कि जब आपका पैसा आए ना उसको थोड़ा सोच समझ के, मतलब पहले उसको कुछ भी कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार डिस्कस कर लो, तो अपनी फैमिली से कर लो या थोड़ा सा शांत होकर उस पर आप काम करो। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं ना तो हमारी लाइफ के अंदर बेटर चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर मान लो सपोज अगर मैं आपको बता दूं कि ये पीरियड आपका ऐसा चल रहा है जिसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप इसको कौन सी रेमेडी में आपको दूं बताओ कि आपका भाई ये पीरियड है, इसमें आपका बाहर एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे आप कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे? अब कौन सी रेमेडी करोगे आप? तो बेटर है कि जब पता है एक्सीडेंट हो सकता है तो रोड पे कम चलना है, कम से कम बाहर जाना है, फैमिली से टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है। अब बताओ, ये रेमेडी कोई नहीं देता, मगर इस बात को लोग इग्नोर कर जाते हैं। शॉर्टकट चाहिए ना सबको शॉर्टकट चाहिए। मगर इसके आगे जो आप रेमेडी बताओगे वो लोग कर लेंगे, मगर अगर आपने उसको सलाह दे दी कि थोड़ा सा बेटा बच के चलना, लोग बच के नहीं चलेंगे, रेमेडी तो कर ले। अगर हम ये कह दें ना आज के भाई ये काम कर लो, इससे आपके पास लाखों रुपए आ जाएगा, करते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि लखपति करोड़पति बन जाओगे, वो पत्ता जलाने से, लौंग सुपारी, इनसे पता नहीं क्या क्या करते रहता है, मेरे को समझ से बाहर। अगर ठीक है, लेकिन वही लोगों को घुमा रखा है, मिथ्स में फंसा रखा है, लोगों को निकल नहीं देते लोग। सुनील जी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, उनको सबसे पहली बात क्या याद रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें यही सोचना चाहिए कि सामने वाला जब भी हमें कोई
प्रेडिक्शन दे तो उसमें डर ना हो, हम्म, और रेमेडी के नाम पे ऐसी चीज़ ना दे जो शॉर्टकट में हो जाए, हम्म, कि जो 6 महीने में होने वाला काम है वो मैं 6 दिन में करा दूं। ऐसी कोई रेमेडी देता है तो उस एस्ट्रोलॉजर से मुझे लगता है दूर ही रहना चाहिए। हम्म, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा क्लेम करते हैं कि पैसा ऐसे आएगा, तो खुद ही सोच लेना चाहिए, अगर पैसा ऐसे आया होता, इस रेमेडी से आया होता, तो ये बंदा सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास भी थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। हम्म, तो दिमाग में ऐसी ये चीज़ें रखो कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइड करे, सही प्रेडिक्शन दे, क्योंकि प्रेडिक्शन करना आसान है लेकिन इंसान को सही गाइडेंस देना बहुत मुश्किल है। ये हर कोई नहीं कर पाता। सही गाइडेंस देना, सही क्लैरिटी देना, ताकि अपनी लाइफ के डिसीजन को सही तरीके से ले पाए और जिंदगी को आगे अच्छी तरीके से चला पाए। मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। आज के समय में लोग रेमेडीज में ही स्टक हैं, टोने टोटकों में ही स्टक हैं। लोगों को क्विक रिजल्ट्स चाहिए आज के समय में। तो यहाँ पर आप लोगों को माइंडसेट चेंज कराने की बात कर रहे हैं। माइंडसेट चेंज कराने की बात इसलिए क्योंकि ना हर इंसान, अगर सपोज आज के समय के अंदर आपको सब देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, शादियों में आ रही है। बच्चे नहीं हो रहे। शादियों में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो ओवर एज ज़्यादा हो जाती है। पहले तुम 30 साल तक अपने करियर पे फोकस करते रहते हैं, करियर पे फोकस करते, फिर हम शादी के लिए ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे सिलेक्टेड लोग होते हैं हमारे पास, फिर भी उसमें भी निकलने का ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे शादी कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये चक्कर चलता रहता है। ऐसी अगर हम चाइल्ड, अब ऑब्वियसली अगर एज ज़्यादा हो गई है तो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आते हैं बहुत बार। अगर ये पहले के समय में आप देखना 18-20 साल के अंदर शादी हो जाया करती थी, और जो फर्टिलिटी रेट है जो बहुत अच्छा हुआ करता था मेल फीमेल का, तो बच्चों में कभी दिक्कत नहीं आती थी। जनरली हम लोगों ने देखा है, हमारा समय इसी तरीके का रहा है। लेकिन आज के समय में बच्चे होने में दिक्कत है। क्यों? प्रॉब्लम्स है, मेल की फर्टिलिटी में इशू आ रहा है, फीमेल्स के अंदर PCOS जैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, और अपना स्ट्रेस इतना हो गया है इंसान की लाइफ के अंदर कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। करियर, पैसा, इसी चीज के लिए इसी चीज के पीछे भाग रहा है। और एस्ट्रोलॉजर जितने भी आए हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। क्या जॉब? क्यों? मेरी ₹1,00,000 की जॉब थी, अब मुझे 1-1.5 लाख की, एस्ट्रोलॉजर बता दो, कोई रुपए बता दो जिससे हमारी जॉब 1.5 लाख की लग जाए। इस तरह पीछे भागते रहते हैं। अब स्ट्रेस, भाई 1 लाख में संतुष्टि नहीं है, लेकिन 1.5 लाख चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मेरे पास एक फीमेल क्लाइंट आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना मुझे ना जॉब स्विच करनी है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रही हूँ। मैं क्यों क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ना मेरा अभी पैकेज जितना मैं चाह रही हूँ उतना हो नहीं रहा, मतलब पैकेज की तरफ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका पहले न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखा, बहुत अच्छा सपोर्ट करता, मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये भी ठीक है। और फिर मैंने पामिस्ट्री भी देखी, तो उनका पाम भी बिल्कुल अच्छा था, प्रोफेशनल लाइन बिल्कुल अच्छी थी। अब मैं 5 मिनट तक सोचता रहा, मैं इसको मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, मतलब आप बुरा ना मानो तो मुझे एक चीज़ का जवाब बताओ कि आपका लास्ट टाइम पैकेज कितना था? उसने कहा मेरा इतना पैकेज था, मतलब सपोज उनका पैकेज था 20 लाख का। तो मैंने कहा तो प्रॉब्लम कहीं? कह रही मैंने उनको बोला था कि मेरा पैकेज है ना 25 लाख का कर दो, ठीक है, उन्होंने 25 लाख का किया नहीं। अच्छा, मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब तो दिक्कत कहाँ है? तो 25 का नहीं किया तो? कह रही उन्होंने भी 21 लाख का किया। अरे मैं तो क्या हुआ, मतलब स्टेबल तो है जॉब, मतलब आप सोचो प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है, सब चीजें इन चीजों में नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लोगों की। इसकी वजह से भी लोग डिप्रेस्ड हैं। यही रीजन होता है कि हम घूमे जा रहे हैं। अब इसी चीज का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं कि आओ जी हम बताएंगे आपको आपकी सैलरी 5 लाख कैसे बढ़ेगी। आप घूमते रहो, पैसा देते रहो और भटकते रहो। तो ये जिंदगी चल रही है लोगों की। राइट, जिंदगी बहुत सिंपल है, बस जीना आना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप जिंदगी के अंदर अगर मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते रहोगे ना, तो जिंदगी कभी जी नहीं पाओगे। बहुत लोग होते हैं समाज में जो अपनी कुंडली बहुत फ्रीक्वेंट खुलवाते हैं। मैंने आपसे भी खुलवा ली, उस एस्ट्रोलॉजर से भी खुलवा ली, तो क्या हमें अपनी कुंडली बहुत फ्रीक्वेंट खुलवानी चाहिए? देखो ये ना वही मैंने कहा ना कि एक के पास गया तो उसे संतुष्टि नहीं मिली, दूसरे के पास, क्योंकि जो उसे चाहिए वो मिल नहीं रहा, इसलिए वो भागते रहते हैं। राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक डॉक्टर जाएगा, देखेगा इसको ये बीमारी है, उसकी दवाई दे दी। लेकिन कोई दूसरा का डॉक्टर होगा जो एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा, पहले टेस्ट करवाएगा, टेस्ट के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आप उसके पास आओगे, फिर डायग्नोज बनाएगा, फिर आपको दवाई देगा। तो आप डिफरेंस समझो दोनों लोगों के अंदर कि उन लोगों को काम करने का तरीका क्या है। तो हम लोगों को इसी तरीके से काम करते हैं कि प्रॉपर तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ो, समझो, समझाओ, फिर प्रिडिक्ट करो, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम।
राइट। ठीक है, तो चाहे देर हो जाए, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली एक एक हफ्ते तक नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है मैं तसल्ली से देखता हूँ और प्रिडिक्ट सही करो, मुझे लगता है मैं गलत प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। बिकॉज आप चाहे किसी आराम की से लो। जिंदगी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं है ना। आपको किसी जिंदगी का एक डिसीजन देना है और वो डिसीजन उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। आप किसी की सोचो, आज की डेट के अंदर अगर आप न्यूज उठा के देखो, न्यूज में कितने सारी केसेस आ रखे हैं। अब देखा आपने चेतन अग्रवाल वाला कि क्या हुआ, उसको मार दिया। ऐसी आपने एक और मेघालय वाला केस सुना होगा, वहां पे भी उस फीमेल ने अपने हस्बैंड को जाके मार दिया गया। तो अगर ये चीजें मुझे लगता है पहले से देख ली जाए कि हमारा बच्चा कैसा है, एग्रेसिव है या थोड़ा सा सॉफ्ट है या दिमाग ज्यादा चलाता है, मैनिपुलेटिंग है, या इसको लाइफ के अंदर पैसा ही पैसा चाहिए, तो अगर या इसकी लाइफ में स्ट्रगलिंग है, तो अगर इस तरीके की चीजें हमें पता चल जाए तो अपने बच्चों को उसी तरीके से उसी हिसाब से उनकी लाइफ को चलाएंगे और उस हिसाब से उनको मोल्ड करेंगे। राइट। तो उससे मुझे लगता है चीजें बेटर हो सकती हैं। करेक्ट। सुनील जी, आज के समय में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर लड़कों को मार दिया जाता है या लड़के आत्महत्या कर लेते हैं या कपल्स की शादी टिकती नहीं है, शादी होके बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आज के समय में बहुत कॉमन हमको देखने को मिल जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आप इन सारे इंस्टेंस को किस नज़रिए से देखते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, तो जितने भी लोग आपने बताए, जैसे केतन अग्रवाल वाला केस है, तो उनके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं थी। उन्होंने चार्ट भले ही दिखाया हुआ एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने बताया होगा कि कुंडली बहुत सपोर्टिव है, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने वो चीज़ ना पकड़ी हो जो हम लोग जो चीज़ में काम कर पाते हैं। जैसे अगर वो ये पकड़ लेते कि लड़की बहुत एग्रेसिव है, अफेयर्स वाली है, तो शायद, और इसके पास पूरी कुंडली अफेयर से भरी हुई है, या इसकी ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, तो आप उसको उसी तरीके से गाइड करते और फिर उस तरीके से उसके पेरेंट्स को बताते और वो पेरेंट्स उस चीज़ से निकल पाते, या उसकी शादी हो सकता है वहाँ नहीं कराते, कहीं और करा देते, तो शायद ये मिस हैपनिंग होने से बच जाते। सुनील जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कपल्स की बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाती है, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है जो उनकी जिंदगी खराब कर जाता है। चाहे उनकी शादी को 10 साल हो गए हों, 15 साल हो गए, यहाँ तक कि ये देखा गया है कि बड़े बड़े बच्चे होते हैं कपल्स के, उसके बावजूद एक ऐसा व्यक्ति उन कपल्स की जिंदगी में आ जाता है और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे कौन से ग्रह उसकी कुंडली में बैठ जाते हैं कि किसी तीसरे की वजह से उस इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो? देखो, अगर किसी एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में पता चल जाता है कि भाई इस इंसान का 1+1 अफेयर रहेगा या फिर 1 या मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे। लेकिन अब ये है कि 1+1 अफेयर का मतलब बहुत मतलब होगा इसकी लाइफ के अंदर। इसमें न्यूमरोलॉजी में ऐड कर दूं तो वो भी इंडिकेट कर रही है कि ये पीरियड आया, इसमें इसके अफेयर होने के चांसेस हैं। न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है, तो मतलब अफेयर के होने के चांसेस और बढ़ गए। अब इसमें अगर मैं पामिस्ट्री ऐड कर दूंगा तो इसमें मुझे क्लियर कट पता चल जाएगा कि इसके अफेयर की इंटेंसिटी कैसे है। या नॉर्मल अफेयर है, या बहुत स्ट्रांग अफेयर है, या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से ज्यादा स्ट्रांग अफेयर है वो। तो चीज हम लोग इन तीनों चीजों को कोरिलेट करके पता चल सकता है हमारे को। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और मुझे लगता है अगर ये पता चल जाए कि भाई इस तरीके की चीजें ऐसा हो सकता है इसके चार्ट के अंदर, तो मैं कहता हूँ दोनों एक जैसे रखो। अगर दोनों फेयर वालों की शादी करा दो, तू भी अपनी जिंदगी में मस्त, तू भी अपनी जिंदगी में मस्त। ऐसे के साथ मत कराओ कि इसका ये अफेयर वाला है या बिना अफेयर वाला है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी खराब ही होती है। या मुझे लगता है कि उन बच्चों को बैठ के थोड़ा काउंसिल करो, उनके साथ बैठो, उनको बताओ कि बेटा अपनी जिंदगी में ये हो सकता है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो बैठ के अपने बच्चों की जिंदगी को बदले, उनको समझाएं। कैसे? अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल पाओगे तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं, ताकि आप अपने बच्चे का नेचर पता कर सको। क्योंकि बहुत बार ऐसा एक पामिस्ट्री के अंदर एक ऐसी लाइन आती है जो ये बताती है कि बच्चा इतना जिद्दी, किसी की नहीं मानेगा, अपनी चलाएगा वो। और बहुत बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, उनको किसी मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चों का जो नेचर है वो पामिस्ट्री से आप बहुत अच्छा पता कर सकते हैं, और फिर उसको लाइफ में अप्लाई करो और देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। राइट। जब ग्रह खराब होने वाले होते हैं तो क्या हमें ग्रह पहले से ही बता देते हैं, ऐसे हिंट्स देने शुरू कर देते हैं जिनको एक आम आदमी देख नहीं पाता? देखो, आम आदमी को अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री आती होगी तो वो भी देख सकता है। लेकिन जैसा कि उसको अगर इन केस किसी को नहीं आती तो ग्रह बता देते हैं कि ये ग्रह आ रहा है, ये ग्रह इसके साथ ये कराएगा। लाइक
मैं आपको बताऊं, अगर अफेयर्स की बात करूं, लव की बात करूं, तो लव कैसा रहेगा? प्योर लव रहेगा, फिजिकल लव रहेगा, स्कैंडलस लव रहेगा, हिडन लव रहेगा, कमर्शियल लव रहेगा, या लव होगा तो अपने ऐसे एल्डर के साथ होगा, अपने से यंगर के साथ होगा, या कभी कभी हमने देखा है कि किसी फॉरेन के साथ अफेयर्स हो जाते हैं, तो अगर लव होगा तो फॉरेन के साथ होगा, या इंसान लिव इन में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन हमारे को बहुत ईजिली इसमें मिल जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे इंडिकेशन है। राइट। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान अपनी नौकरी के लिए बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत इंटरव्यूज देता है, कई कई महीने लग जाते हैं उसको इंटरव्यू देते हुए, मगर उसकी फिर भी जॉब नहीं लग पाती है। तो ऐसे कौन से ग्रह बैठ जाते हैं उसकी कुंडली के अंदर कि जिससे उसकी नौकरी नहीं लग पाती? देखो, इसके ना मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक कुंडली मेरे पास आई थी जिसमें वो कह रहा मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जबकि उसकी कुंडली के अंदर जॉब वाली चीज़ थी नहीं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर अपना चार्ट दिखाओ कि आपकी कुंडली में नौकरी है या नहीं है, और है तो कब अच्छी मिल सकती है। सपोज अगर मैं किसी को कह दूं कि आप अपनी नौकरी जो है, कोई मेरे पास आया कहता है कि मुझे अपनी नौकरी जॉब चेंज करनी है, और जॉब चेंज करने के लिए कहता है कि अभी चेंज करनी है, मैंने कहता हूँ कि अभी ना चेंज करके आप इसको 6 महीने बाद चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे एग्जांपल मेरे पास आया हुआ है। तो मैंने उसको एक पीरियड बताया कि इस पीरियड में आप थोड़ा एफर्ट डालना, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अभी आपने अगर जॉब स्विच करी तो शायद जॉब नहीं भी रहे। आप यकीन मानना कि वो जब 6 महीने बाद मेरे पास आया तो उसने बताया कि मेरी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है, और जिस डिपार्टमेंट में, जिस कंपनी में वो जॉब करता था पहले, वो कोलैप्स हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। ऐसा भी मेरे पास केसेस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा चार्ट लेके एनालिसिस करना चाहिए कि भाई इसमें हम लोग उसकी जॉब के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, पामिस्ट्री को ऐड करना चाहिए, और फिर उस प्रेडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हर इंसान को अपने घर की चाह होती है, वो चाहता है कि इस संसार में मेरा एक घर हो अपना, मगर बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी उस इंसान का घर नहीं बन पाता। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, या और ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं कि जिसके कारण उसका घर बनते बनते रुक जाता है। तो ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि जिससे उसका घर नहीं बन पाता? देखिए, घर ना बनने के ना मल्टीपल रीजंस हैं। कभी कभी इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जो घर चाह रहा है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, और अननेसेसरी उस चीज़ में फंस जाता है। लेकिन अगर हमें एक पीरियड मिल जाए, एक विंडो मिल जाए कि इस विंडो के अंदर हमें घर सर्च करना चाहिए और हमें घर मिल जाएगा, और अपने बजट के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। सपोज कोई इंसान 3 साल से लगा हुआ है कि मुझे घर लेना, लेकिन 3 साल तक नहीं मिल रहा। सडनली उसको पता नहीं होता कि एकदम से आया, घर पसंद आया, 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री और 10वें दिनों घर में शिफ्ट। ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देखा गया। तो वो एक दशाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को सही दिशा दिखाती है, ताकि अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन कर सके। अब प्रॉपर्टी हमारे पाम से बहुत अच्छा पता चलता है। पामिस्ट्री के अंदर भी अर्थ लाइन होती है हमारी, जो होती है उसके ऊपर अगर ट्राइंगल मिल जाए या कोई एक लाइन ऊपर निकलते हुए दिखाई दे, तो वो बता सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी तो कितनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये चीज़ हमें पामिस्ट्री से बहुत अच्छा पता चल सकता है। अगर इसमें न्यूमरोलॉजी और ऐड कर दो तो बता सकता है इस विंडो में, इस पीरियड के ऊपर, इस ईयर में आपके प्रॉपर्टी आई। इसमें अगर एस्ट्रोलॉजी और ऐड कर दो तो बता देगा कि आपको इस महीने के अंदर, आप नए महीने पे आपकी पास प्रॉपर्टी के बनने के चांसेस हैं, तो आप उस महीने में एफर्ट डालो, आपको देखो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। राइट। अपने आसपास में बहुत बार देखा है कि काफी जो बिल्डिंग्स है ना, आधी अधूरी बनी रहती हैं, वो छूट जाती हैं। तो होता क्या कि ना, कभी कभी सही दशा ना होने की वजह से भी उसके अंदर ना, मतलब काम के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी कुछ और पेपर्स वर्क नहीं होता उसकी वजह से। तो ये हमारे पास दशाएं होती हैं, कभी शनि राहु केतु, ठीक है, मून सन, इस तरीके की दशाओं के अंदर जब हम लोग उसको कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस दशा के अंदर इन्होंने जो काम करा है उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। और आप प्रॉपर तरीके से दशा देखी करोगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सुनील जी, हम अब बात करते हैं डिप्रेशन की या सुसाइड की। अभी हमने देखा कि नीट का एग्जाम लीक हो गया था, और वो एग्जाम लीक से लगभग कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली या डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे कौन से युग बन जाते हैं कि लोग या बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि आत्महत्या करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए कौशल जी, ये तो आपने बहुत लेटेस्ट मुद्दा उठाया। अभी ना काफ़ी बच्चों के अंदर ना वो क्षमता नहीं होती कि वो कोई स्ट्रेस हैंडल कर पाए, या कोई टेंशन या जो कर रहे हैं उसके अंदर उनको हार मिल जाए, वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते। अब ये चीज़ हमारे को एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है कि बच्चे के चार्ट के अंदर अगर
फर्स्ट, सेकंड और 6 और 8 हाउस अगर कनेक्ट होते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो मल्टीपल 2 होते हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर किसी के चार्ट में मल्टीपल 2 होते हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, क्योंकि ये इतने इमोशनल होते हैं कि इनको अगर बहुत बार होता है ना, आप किसी ने आपने किसी को थोड़ा तेज आवाज में बोला तो इंसान रोने लग जाता है। तो वही होते हैं जो होता है ना, वो बोलना नहीं चाहिए, जो ममाज बॉय ममाज गर्ल होती हैं, जो अपनी मम्मी से लगातार लगी रहती हैं, जो अपनी बेटे माँ से लगे रहते हैं, तो ये मल्टीपल 2 का रीज़न होता है। तो अब ऐसे लोग ना स्ट्रेस नहीं ले पाते, और स्ट्रेस ना लेने की वजह से जब उनको पता चलता है हमारी ज़िंदगी के अंदर ये एग्ज़ाम लीक हो गया, एग्ज़ाम छूट गया या मैं फेल हो गया, तो सुसाइड कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसका एक रीज़न और भी है, कभी कभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर हम डॉक्टर्स हैं या हम इंजीनियर हैं, तुम्हारा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। प्रेशर डालते हैं कि भाई प्रेशर क्या, वो उनको माइंडसेट होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वो एक टीचर का बेटा टीचर। समाज ने थंब रूल बना लिया है। हाँ। अगर मान लो आप डॉक्टर हो और आपका बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है और आप उस पर थोप रहे हो डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, अननेसेसरी की परेशानियां तो फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि मेरे बच्चे की कुंडली इसका प्रोफेशन ये बता रही है, तो मैं पर्टिकुलर उसी प्रोफेशन में उसको डालूंगा। अभी हाल फिलहाल में कुंडली भी आई थी मेरे पास, जिसमें एक फीमेल अपनी बेटी को कह रही थी बाहर जाके पढ़ाना, उसको फॉरेन में भेजना चाहती थी। अब मैंने देखा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा बहुत स्ट्रांगली आपकी कुंडली रिकमेंड नहीं कर रही है। ये उसकी मदर से बात हो रही थी, तो और आप इसको देख लो, अगर आप भेजना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आप इसको जाना चाहिए, और फिर भी आप भेजना चाहते हो तो भेज दो, क्योंकि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं, आप करना चाहते हो, लगे रहो, कभी ना कभी तब बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा मम्मी में बात करते हो, पीछे से मुझे मम्मी में बात करते हो। अब लड़के, तो मैंने कहा देखो बच्चे, आपकी ना कुंडली के अंदर मुझे बाहर जाने वाली कोई चीज़ नहीं नजर आ रही है, तो अगर आप, मुझे ना इसमें आर्टिस्ट दिख रहा है आपकी इस कुंडली के अंदर। आप कैन यू इमेजिन, जब मैं उसको आर्टिस्ट नाम लिया, उसने कहा मेरा पैशन है मुझे सिंगिंग का, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी नहीं करने दे रही। अब मैंने उसको फिर उस समय काफ़ी देर तक काउंसिल किया, समझाया कि आपकी जो ये क्वालिटी है, आप इस पे फोकस करो, इसी को आगे बढ़ाओ, एनहेंस करो, इसी में आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाएगी। बट अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना। कभी ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ कि जिससे उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर कोई आँच आए, और फिर आपकी जो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा लगता है वो करो। तो अगर मुझे लगता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा को क्या करना चाहिए, किस तरीके के प्रोफेशन में डालना चाहिए, तो वो क्लियर इमेज आ जाएगी। सपोज आप सीढ़ी से एक बिल्डिंग में चढ़ रहे हो, 16 मंजिल की बिल्डिंग में, ठीक है, आप चढ़े, आपको पता ही नहीं कहाँ जाने, आप ढूंढ रहे हो मुझे कहाँ जाना है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इस फ्लोर पर, इस रूम के अंदर आपको जाना है, आप सीधा लिफ्ट पकड़ोगे, सीधा उसी फ्लोर पर जाके उसी रूम के अंदर, सिंपल। तो लाइफ बहुत सिंपल, ईजी हो जाती है। तो इस तरह हम लोगों की हेल्प करते हैं। राइट। तो इसी तरीके एस्ट्रोलॉजी भी हमको एक राह दिखाने का काम है। हाँ, हमारा परसेप्ट यही है कि लोगों को सही गाइडेंस देना, सही दशा दिखा के सही दिशा दिखाना। सुनील जी, कई बार ऐसा दिखाया गया है कि कपल लव मैरिज करना चाहता है या लड़का लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं, मगर एक इंसान में मांगलिक दोष है, तो अब इसका क्या करें? पहली तो चीज़ ये, जहाँ प्यार है वहाँ कुछ नहीं है। जिंदगी में प्यार, खुशी से बढ़कर मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। मगर मांगलिक दोष से बढ़कर प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन मांगलिक दोष तो इंसानों ने बनाया है, और मांगलिक दोष जो लोग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखते हैं, वो एस्ट्रो के थ्रू नहीं, वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा नज़र में आता है। मैं बताता हूँ, मांगलिक दोष का मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि मांगलिक दोष में इंसान की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे धक 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 ऐसे चलता है, धक 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 दिमाग चलता रहता है। तो इसी वजह से ना सोच नहीं पाता कब क्या करना है क्या नहीं। आपने देखो बहुत लोग बहुत एक्टिवली चलते रहते हैं बट थकते ही नहीं है। एग्जैक्टली है ना, बहुत लोग होता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप कोई सॉफ्ट बंदे की शादी करा, कोई 2 नंबर वाला या कोई मतलब जो डिप्रेशन टाइप के जो सॉफ्ट बंदे होते हैं उनकी शादी करा दो, तो पता क्या लाइफ में क्या हो रहेगा, अरे यार ये बंदा तो कुछ ही नहीं करता, तो क्लैशेस आते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों की शादी जो एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक के साथ शादी करा दो, तो मैं कहता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब आपको शादी करनी है तो मांगलिक नॉर्मलिक नहीं देखनी, अगर लव मैरिज है तो कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो खुद की बॉन्डिंग है, खुद की थॉट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। बट हाँ, कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए। रीजन बीइंग कि आपको ये पता चल सके कि आने वाला समय इनका कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की शादी हुई है और मतलब घर के अंदर या दोनों में से, कपल्स में से किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, या किसी कोई ऐसी बीमारी, मेजर बीमारी आ गई, या किसी को जॉब चली गई,
या किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग को दिखा लेनी चाहिए ताकि हमारे लाइफ के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं, जो मिस हैपनिंग्स हैं, उससे बचा जा सके। तो मैं इस चीज़ समझता हूँ। और शादी के लिए आपको जब लव है तो कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं है तो फिर शादी, फिर कुंडली दिखाओ, फिर लव करो, फिर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। तो सुनील जी, आपके हिसाब से कर्म बड़े हैं या ग्रह बड़े हैं? देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अगर आप कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो, वो सारे आपको ना आपकी पामिस्ट्री के अंदर, आपकी हाथ पाम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसी लाइंस हैं जो आपके कर्मों के द्वारा बदलती है। ना एस्ट्रोलॉजी बदलती है, ना न्यूमरोलॉजी बदलती है। तो आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी चीज होगी। सपोज कि आप कुछ चीज कर्म कर रहे हो, करे जा रहे हो, अब लोग आपको कहीं पागल है, यह है, आप करते रहो। अगर आप अच्छे कर्म करो तो आपको पता है कि ये सही चीज है, तो इसका रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा। जब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं जब स्कूल में 11th-12th क्लास में था, तो मेरे को ना मेरे एक रिलेटिव ने, मेरी बुआ जी, उन्होंने मुझे बताया कि ना तू पढ़ाई करता है तो तू ना संडे ना माँ या सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए माँ सरस्वती का जा मंत्र कर ले। हम छोटे थे तो वही होता है, बचपन में जिन्होंने जो सिखाया हमने करना शुरू कर दिया। अब ऐसे करते करते मैंने संडे को जाने लगा। संडे को फिर मैं जब मंदिर जाता था तो देखता था लोग शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, तो मैंने फिर शिवलिंग पे जल जाना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगता था लोग डेली मंडे को भी आ रहे हैं, तो मैं मंडे को जाना शुरू कर दिया। और फिर ट्यूसडे को, फिर मैं मंडे जा, ट्यूसडे भी चला जाता हूँ, ट्यूसडे भी जाना शिवलिंग पे जल चलाना शुरू किया। तो सूर्यदेव को भी जल चढ़ रहा था, शिवलिंग पे भी जल चढ़ रहा था। और अब मैं मंडे भी जाना शुरू कर दिया जल के साथ। अब लोगों को देखा लोग दूध ला रहे, तो मैंने दूध अर्पण करना शुरू कर दिया। ट्यूसडे को लोग देखा हनुमान चालीसा पढ़, मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। बुधवार को, बृहस्पतिवार को, इस तरीके से मैंने अपने जीवन के अंदर ये चीज ला दी। मैं आज तक शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ। अब इससे हुआ क्या, कुछ लोग कहते थे कि भगवान के पीछे पड़ा रहता है, ये छोड़ते नहीं भगवान को, भाई साथ लेके मानेगा क्या। मतलब लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत जगह पे मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा। लेकिन आज के समय में मुझे पता चलता है कि ना वो चीज मेरी जिंदगी में इतना अच्छी तरह रम चुकी है, और मुझे कितनी पॉजिटिविटी मिलती है उस चीज से, मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मैं फील करता हूँ, वो कनेक्शन महादेव से, वो फील, मतलब मैं मानता हूँ अगर आप किसी चीज को मतलब श्रद्धा के साथ करोगे ना, आपको चीज जरूर मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर शिवलिंग की बात की, तो शिवलिंग का एक ये भी सवाल आता है कि हमें जल मंदिर में जाके चढ़ाना चाहिए, या अगर हमारे घर में कोई शिवलिंग है तो वहां पर जल चढ़ाना चाहिए? क्या दोनों एक ही साथ काम करेंगे क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अब जब बीच में कोविड आया, सारे मंदिर बंद, अब मैं यहाँ पे फंस गया। मैं क्या करूँ? अब मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ना ढीठ आदमी हैं। हमारे थॉट क्या है, हम आपसे प्यार करते हैं, हम तो करेंगे, आप करो ना मत करो। अब मैंने शिवलिंग पे घर में लाके रख दिया। मैं छोटा शिवलिंग घर पे लाया, और मैंने कोविड टाइम पे भी शिवलिंग पे जल चढ़ाया। और मैं, आप यकीन मानना, मेरे घर में टचवुड अभी तक किसी को कोविड नहीं हुआ, बोलना नहीं चाहिए, किसी को कोविड नहीं हुआ। और हम बहुत ही अच्छे, स्वस्थ तरीके से, मस्त तरीके से हम उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकल पाए। मैं आज भी शिवलिंग पे इस तरह जल चढ़ाता हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता, अब घर पे शिवलिंग ला रखा है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ। आज के पॉडकास्ट का सुनील जी आखिरी सवाल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म कुंडली के अंदर 2 मैरिज योग होते हैं, तो क्या इससे बचा जा सकता है, या फिर उस इंसान को 2 शादियां करनी ही पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए? देखो, इसके लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, 2 शादियों का योग एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाती, न्यूमरोलॉजी नहीं बता पाती, ये पामिस्ट्री बताती है कि इस इंसान की जिंदगी में 2 शादियां हैं, 2 रिलेशंस हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो देखो ना, आपको एक एज का भी आइडिया हो जाता है कि एक शादी इस एज में होगी, एक शादी इस एज में होगी, या एक अफेयर इस एज में होगा, एक अफेयर इस एज में होगा। तो हमें पामिस्ट्री बता पाती है। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा है, तो मुझे लगता है या तो आप शादी करने से, मतलब या तो आप एक कोर्ट मैरिज कर लो पहले, और फिर कुछ टाइम के बाद अपनी नॉर्मल मैरिज कर लो, तो 2 शादियों का हो जाता है, तो फिर लाइफ चल जाती है। तो मैं इसी तरीके से इस चीज को मानता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ, ऐसे कर लेंगे तो शायद बेटर रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है, फिर एक शादी कर ली, पता फिर डाइवोर्स हो गया, दूसरी शादी करनी पड़ती है। तो जो मानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं मानते तो फिर चल रही सबकी लाइफ। तो 2 शादियों को ये पामिस्ट्री से बहुत अच्छा पता चलता है। राइट। तो सुनील जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हमने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा करी है, हमने 2 चार्ट्स की बात करी है, हमने योग की बात, रेमेडीज़ की बात करी है, हमने और भी ऐसे डीप सवालों पे बात करी है जो आम लोग या एस्ट्रोलॉजर्स उन सवालों से डरते हैं। आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगेगा। आपके पास एस्ट्रोलॉजी के अलावा 2 कलाएं और भी हैं,
पामिस्ट्री और न्यूमोलॉजी। मैं आशा करता हूं हम आपके साथ जल्द ही 2 और पॉडकास्ट शूट करेंगे और मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद कौशल जी कि जो आपने समय दिया, मुझे बुलाया, और जिस तरीके से आज आपने एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा की है और लोगों को एक सही दिशा दिखाने की जो सोच आपके अंदर आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समाज के लिए इतना अच्छा सोच रहे हो। तो ऐसी चीज़ें करते रहनी चाहिए और समाज को बदलने का प्रयास करना चाहिए कि कुछ होए ना हो, अपना कर्म जरूर करना चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है सुनील जी से तो आप सुनील जी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, द नक्षत्र वेदा। आप इनको डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। सुनील जी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हम आपका सवाल सुनील जी तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।